हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू एडू फॉर इग्नू एंड यू एस वेल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। इग्नू का ये सब्जेक्ट है। पीपीएजी 171 इसका सब्जेक्ट कोड है। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं जो पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा रिपीटेड थे। मतलब बार बार वो क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ऐसे क्वेश्चंस के साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम देखने जा रहे हैं, तो इस वजह से इस वीडियो को मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही था, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है डिजास्टर का मतलब क्या होता है और डिस्कस करना है मैन मेड डिजास्टर्स क्या होते हैं। ठीक है। डिजास्टर की मीनिंग बात करें हम, तो डिजास्टर जो है बेसिकली एक सडन इवेंट होता है जो किसी भी सिग्निफिकेंट हार्म या डैमेज, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट किसी को हार्म हो सकता है या डैमेज हो सकता है, लोगों को या उनकी प्रॉपर्टी को या एनवायरमेंट को। तो ये इस तरीके का डिजास्टर है जिसकी वजह से सडन, मतलब अचानक से ही ये बहुत ही खतरनाक या बहुत ही महत्वपूर्ण जो है नुकसान हो जाता है। ठीक है। और ये जो है ये बेसिकली जो नॉर्मल फंक्शन होता है सोसाइटी का, जो लीड करता है लॉस, जिससे उसको भी बिल्कुल तरीके से एक तरीके से डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से लाइफ का भी लॉस होता है, हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस आ जाते हैं। ठीक है। तो ये डिजास्टर है। जैसे कि अचानक भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, अचानक किसी का मतलब कोई जैसे कोरोना जैसी महामारी आ गई, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो एक तरीके का ये डिजास्टर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मैन मेड डिजास्टर्स। तो मैन मेड डिजास्टर्स वो होते हैं जो बेसिकली मैन की गलती से या ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से होता है। ठीक है। भले ही वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली, बट वो अगर ह्यूमन की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग होता है, वजह से होता है, तो उसको मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार केमिकल स्पिल हो जाता है, उसकी वजह से आग भी लग जाते हैं, गैस लीक हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा भोपाल गैस क्रांति है, बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है। और न्यूक्लियर डिजास्टर भी होता है जिसमें रेडिएशन लीक हो जाते हैं। ठीक है। और न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर से, और इसकी वजह से भी कई ज्यादा हार्मफुल चीजें होती हैं। ऑयल स्पिल हो जाता है एक्सीडेंटली, भले ही वो चीज ऑयल जो है वो लीक हो जाती है, रिलीज हो जाती है, तो उससे भी जो मैराइन लाइफ है, जो समुद्र के अंदर की लाइफ है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन, ये भी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से बहुत ही ज्यादा हमें मतलब डिजास्टर का सामना करने पड़ जाता है। जैसे कि लैंडस्लाइड हो जाते हैं, फ्लड आ जाता है। ठीक है। वॉर हो गया, कॉन्फ्लिक्ट, ये भी एक है। साइबर अटैक्स हो जाते हैं, ये भी एक तरीके के जो है हमारे मैनमेड डिजास्टर्स में काउंट होते हैं। तो इसको आप और भी अच्छे से अपने वर्ड्स का यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपको बताता है कि आपको आंसर को किस तरीके से फ्रेम करना है और कौन कौन सी चीजें जिसको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसमें आपको अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको हाईलाइट करना है द रोल्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर के मैनेजमेंट में सेंट्रल और जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है उसका क्या रोल प्ले होता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना, फंडिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना और कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये होता है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो होता है कि जितने भी रूल्स रेगुलेशन बने हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। और जो लोकल है, सॉरी, उसको कोऑर्डिनेट करना, रिसोर्सेज को अलोकेट करना, अगर ऐसा कोई डिजास्टर होता है तो रिसोर्सेज को अलोकेट करना और उसको मैनेज करना और सभी को पहुंचाना। ठीक है। और पब्लिक का अवेयरनेस पहुंचाना, उसके लिए अवेयरनेस देना पब्लिक को कि डिजास्टर जो है वो हो सकता है। ठीक है। उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना। और मतलब कई बार क्या होता है कि हमें पहले पता चलता है कि यहाँ पे बाढ़ आने की संभावनाएं हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वहां के लोगों को शिफ्ट कर सकती है फॉर द सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, कि थोड़े समय के लिए, और फिर वापस उसको सेफ्टी के लिए कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, फिर वापस उनको अपनी जगह पे भेज सकती है। तो मतलब पहले से जो प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एक्टिविटीज। वही है कि हमें क्या पहले से तैयारियां करके रहनी चाहिए डिजास्टर्स के लिए। रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, जिसमें वहाँ की कम्युनिटी को डिजास्टर के बारे में वार्निंग दिया जा सके और वहाँ पे चीजें ठीक की जा सके। ट्रेनिंग करना, ड्रिल्स देना, रिसोर्सेज स्टॉक कीपिंग करना, वहाँ जो लोग रहते हैं उनको ट्रेनिंग भी दिया जा सकता है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आपको क्या करना है। रिसोर्सेज को स्टॉक फिलिंग करना, इंश्योर करना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पे सप्लाई, जो खासकर फूड और वाटर तो है एटलीस्ट, और जो मेडिकल किट्स है वो तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। कम्युनिटी एजुकेशन करवाना लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग करना कि वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके, ताकि अगर ऐसा कोई डिजास्टर होता भी है तो उसको स्टैंड कर सके उसके आगे वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें आपको नोट लिखना है ऑन अ डैमेज असेसमेंट प्लान फॉर अ क्रिटिकल सेक्टर। डैमेज असेसमेंट प्लान की बात करें तो एक तरीके का एक प्लान है जो इवेल्युएट करता है द एक्सटेंट ऑफ हार्म टू विटल सेक्टर्स, लाइक जिसमें हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये चीजें डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है। इनिशियल असेसमेंट की बात करें तो इसमें क्विकली इवेल्युएट होता है जो कि इमीडिएट इम्पैक्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। ठीक है। डिटेल असेसमेंट हो सकता है, प्रायोरिटाइज करना हो सकता है, रिसोर्सेज एलोकेट करना, वही सारी चीजें हैं यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कैसे कोई असेसमेंट प्लान बनाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसमें आपको इलेबोरेट करना है डायमेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी। इसमें आप फिजिकल वल्नरेबिलिटी बता सकते हैं, इसमें सस्पेसिबिलिटी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड नेचुरल सिस्टम टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, जैसे कि सी लेवल राइज हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर हो रहा है। ठीक है। मतलब बहुत ठंड कम होती जा रही, गर्मी ज्यादा बढ़ती जा रही, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उस चीज के ऊपर काम किया जा सकता है। सोशल वल्नरेबिलिटी हो सकता है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी हो सकती है जिसमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट को सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, टूरिज्म, इस पे ध्यान दिया जा सकता है। एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी हो सकते हैं जिसमें इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी सेक्टर जैसे स्पीसीज होते हैं, एक्सटिंक्शन होते हैं, इस पे और हैबिटेट लॉस हो सकता है। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल वल्नरेबिलिटी हो सकता है जिसमें इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मैनेजिंग करने में और मेंटेन कर सकते हैं क्लाइमेट रिस्क को। इस तरीके से आप बता सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लाइन बाय लाइन पढ़ भी सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसमें देयर क्वेश्चन बताना है, अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जिसमें आपको बताना है देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन डिजास्टर एंड डेवलपमेंट। इसको आपको एलोबरेट करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन की वर्डिंग देख रहे हैं आप कि किस तरीके से पूछा गया है कि डिजास्टर और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है। देखिए यहाँ पे कई तरीके के रिलेशन हो सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो डिजास्टर जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, सारी चीजों को। और सेटिंग बैक डेवलपमेंट की बात करें तो ये एफर्ट्स होती हैं, इंक्रीज करती हैं ये पॉवर्टी को। ठीक है। और पॉजिटिव रोल की बात करें तो प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट अगर किया जाए तो ये स्ट्रॉन्गर हो सकता है और भी ज्यादा, और रेजिलियंस हो सकता है कम्युनिटीज के लिए। और इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रमोट भी हो सकता है, और इससे क्या हो सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सकता है। ठीक है। ये पॉजिटिव रोल हो सकता है। रिस्क ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो गया, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा बिना किसी प्लानिंग के, तो इसकी वजह से डिजास्टर जो है इंक्रीज ही होगा उसका रिस्क। तो ये मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में रिलेशन है और ये चीज इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट की बात करें हम, जो हमें मतलब कोई डिजास्टर से पहले करना होना होता है जिसको हम प्रिपेयर्डनेस कहते हैं। तो इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस इज क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये कहीं ना कहीं अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ये प्लानिंग करना और सारी चीजें करना। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसमें आपको बताना है कि इम्पैक्ट ऑफ उत्तराखंड फ्लड और 2013 एंड ब्रिंग आउट द मेजर लेसन्स लर्न फ्रॉम इट। ये अगर हम डिजास्टर की बात करिए उत्तराखंड में जो ये हुआ था लेसन, ठीक है, फ्लड जो आया था उसमें बता सकते हैं कि कैसे लॉस हुआ था लाइफ का, प्रॉपर्टी का। इसमें ओवर 57,000 पीपल जो थे मिसिंग हुए थे, डेड हुआ था उनका। थाउजेंड ऑफ होम्स जो थे रोड्स पर डिस्ट्रॉय हो चुके थे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा इससे, टूरिज्म को, एग्रीकल्चर को, हर चीज को। ठीक है। एनवायरमेंटल डैमेज हुआ, जितने भी लैंडस्लाइड हुए उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गया। ठीक है। और वर्स एकदम तरीके का सिचुएशन हो गया। ठीक है। इससे लेसन क्या मिलते हैं कि कैसे अगर पहले ही उनको अगर यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया गया होता, वार्निंग दे दी गई होती, तो वो कितना ज्यादा अच्छा होता। तो यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम का इंपॉर्टेंस दिखता है। ठीक है। और यहाँ पे जरूरत दिखती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अगर ऐसे डिजास्टर को अवॉइड नहीं किया गया, प्रिपेयर नहीं किया गया, तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये बहुत मतलब नहीं हो पाता है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। ठीक है। कि ताकि मतलब प्रकृति भी बनी रहे और लोगों का भी डेवलपमेंट हो, तो इस वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। ठीक है। और बेटर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होना, जिसमें कि क्या हो, केवल प्रिपेयर ना हो के मतलब इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना कि अगर कुछ डिजास्टर होता भी है तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना हो पाए। ठीक है। कम्युनिटी का इन्वॉल्व होना, कम्युनिटी को डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पहले से बताना, प्लानिंग करवाना, रिस्पॉन्सेज देना। तो ये मेजर लेसन है जो हम इस उत्तराखंड के फ्लड के थ्रू लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन डिजास्टर एंड डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ नेचर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिजास्टर क्या होता है, टाइप्स की बात करें तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, अर्थक्वेक, फ्लड्स, साइक्लोन हो गया, ड्रॉट हो गया, वाइल्ड फायर हो जाता है। ठीक है। और वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है। कई तरीके की डिजास्टर्स होते हैं, उसको आप मेंशन कर सकते हैं अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ रिस्क असेसमेंट। इसमें डेफिनेशन बता सकते हैं कि रिस्क असेसमेंट जो है एक तरीके का प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है, इवेल्युएट करता है पोटेंशियल हजार्ड्स को। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व की बात करें तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन होता है, रिस्क एनालिसिस होता है, रिस्क इवेल्युएशन होता है। ठीक है, और पर्पस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्म करना डिसीजन मेकिंग और प्रायोरिटाइज करना रिस्क एजुकेशन को। ठीक है, और मेजर करना, इंश्योर करना बेटर प्रिपेयरनेस को और रिस्पॉन्स टू डिजास्टर्स को लेकर। Next question is describe the evaluation and functions of the National Disaster Management Authority. देखिए एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो जिसको हम एनडीएमए बोलते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसकी एस्टैब्लिशमेंट 2005 में हुई थी। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। और इसका ऑब्जेक्टिव बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव था क्रिएट करना एक स्ट्रक्चर्ड और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, जिससे क्या हो सके डिजास्टर मैनेजमेंट जो है अक्रॉस द कंट्री उसको मैनेजमेंट किया जा सके। ठीक है, अब फंक्शंस की बात करें, फंक्शन है पॉलिसी फॉर्मेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, कैपेसिटी बिल्ड करना। ठीक है, जिससे इन स्किल्स और रिसोर्सेज को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पर्सनली तरीके से मतलब डेवलप किया जा सके, रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, पब्लिक को अवेयर करना, ये सभी चीजें इसके तहत इसकी फंक्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड ब्रिंग आउट इट्स की कंपोनेंट्स। इस वर्ड को आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब है मतलब पहले से प्रिपेयर कर लेना, मतलब चीजों के बारे में पहले से सारी चीजें मैनेज करना, प्रिपेयर हो जाना, प्लान बना लेना। ठीक है, तो डिजास्टर प्रिपेयरनेस ये इन्वॉल्व करता है प्लानिंग को और प्रिपेयरिंग फॉर पोटेंशियल डिजास्टर। जो भी डिजास्टर अगर होने वाला है, अगर पहले से पता चल रहा है तो उसके ऊपर प्लानिंग बनाना, प्रिपेयर करना, और उसके जितने भी रिस्क होंगे, इम्पैक्ट होंगे पीपल को या प्रॉपर्टी को, किसी भी लैंड को, किसी को भी, इन्वायरमेंट को, तो उस रिस्क को कम से कम और उस इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करना, ये होता है हमारा डिजास्टर प्रिपेयर्ड। ठीक है, की कंपोनेंट्स की बात करें तो रिस्क असेसमेंट करना, जिसमें अंडरस्टैंड करना कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं और उसको कम करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम, इमरजेंसी प्लानिंग करना। ठीक है, डिटेल प्लान होना चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो उसका क्या क्या प्लान होगा, कैसे कैसे चीजें होंगी, ट्रेनिंग करना, ड्रिल्स करना। ठीक है, रेगुलर ट्रेनिंग देना लोगों के अंदर और मॉक ड्रिल्स लगाना कि अगर इमरजेंसी में होगी तो ये साउंड आएगा तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, और पब्लिक एजुकेशन देना, लोगों को बताना, एजुकेट करना, सेफ्टी मेजरमेंट्स बताना, इमरजेंसी में क्या करना है क्या नहीं, इसके बारे में गाइड करना। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस बताना। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथनिंग करता है बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के को दोनों को एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप हमें जितने भी क्वेश्चन देखे आपको सभी समझ में आए होंगे। तो इस सब्जेक्ट के अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।